नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बाबा राम रहीम के डेरे से हर रोज नई नई कहानियां सामने आ रही, हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और बाबा की अय्याशियों के जो अड्डा बना हुआ था सिरसा का डेरे का हेडक्वार्टर, उसमें से रोजाना नई नई कहानियां निकल रही हैं और आज एक ऐसी ही कहानी से हम आपको रूबरू कराने वाले जो डेरे की सबसे खौफनाक कहानी है। बलात्कारी बाबा राम रहीम को जब से रेप केस में 20 साल की सजा हुई है, तभी से राम रहीम को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राम रहीम को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया गया है। बाबा के ही डेरे के पूर्व समर्थक हंसराज चौहान ने, और हंसराज चौहान की माने तो सिरसा स्थित राम रहीम के डेरे में कई नरकंकाल दबे हो सकते हैं, क्योंकि डेरे में जिन समर्थकों की मौत हो जाती थी या बाबा जिनको मरवा देता था, बाबा उनकी लाशों को क्या वहीं पर दफना देता था या फिर वहीं उनका अंतिम संस्कार कर देता था? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर आज पर्दा उठेगा। देखिए, जो बाबा वहाँ पे लोग मर जाते थे, बाबा मरवा देता था उनको, चाहे वो किसी भी तरीके से एक्सपायर होते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाबा उनके जो घर वाले होते थे, तो एक हल्फिया बयान लिखवा लेता था कि अगर ये यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको कुछ हो जाता है या मर जाता है, तो इसकी जो डेड बॉडी है वो घर नहीं भेजेंगे, हम किसी भी तरीके से नहीं देंगे। और दूसरा, जब वो बॉडी का जब वो अंतिम संस्कार करता था, तो वो किसी को पता नहीं लगने देता था। मॉर्निंग टाइम में 4 सवा 4 बजे घर वालों को भी नहीं बताता था। तो मॉर्निंग टाइम में 4 नंबर मोटर है बाबा की गुफा के पास, जो एग्रीकल्चर से रिलेटिव है, जहाँ मतलब एक ट्यूबवेल्स लगा हुआ है जो पानी निकलता है, उसको 4 नंबर मोटर बोलते हैं। तो वहाँ उसके पास ही बाबा उन लाशों को दफना देता था या आग लगा देता था। तो ज़्यादातर आग ही लगाई गई है, क्योंकि वो जो कोई भी प्रूफ है बाबा खाली नहीं छोड़ता था, क्योंकि कहीं किसी तरह से उसका कोई पुलिस मेडिकल कोई भी टेस्ट ना करवा पाए। तो इस तरह से इसने मतलब बहुत सी लोगों को जो वहाँ पे जो मारा गया है, तो वो सब 4 नंबर मोटर जो डेरा बाबा की गुफा के पास ही है, वहाँ पे ऐसा उनको मतलब संस्कार करके उनको पूरा प्रूफ ख़त्म कर देता है। इतना ही नहीं, हंसराज ने यह भी खुलासा किया है कि बाबा राम रहीम जब भी सत्संग के लिए सिरसा से बाहर जाता तो हमेशा वो अपने तंबू के नजदीक ही हनीप्रीत का तंबू भी गड़वाया करता था, जबकि हनीप्रीत के पति और उसके बाकी फैमिली का तंबू दोनों के तंबू से काफी दूर बनवाया जाता था। हंसराज की माने तो हनीप्रीत और बाबा के तंबू के बीच में एक कॉमन रास्ता भी गुप्त तौर पर बनाया जाता था। इसके अलावा जैसे अदर स्टेटीज़ होती हैं, जैसे सत्संग पे बाबा के साथ हमारी पूरा काफ़िला जाता था, तो हम लोग हमारी भजन मंडली का ग्रुप भी होता था सारा। तो विश्वास गुप्ता और महेंद्रपाल गुप्ता, इसके पापा हैं विश्वास गुप्ता की, और उनकी वाइफ महेंद्रपाल गुप्ता की, तो इनका पूरी फैमिली भी एक गाड़ी में जाती थी बाबा के साथ। तो जब अदर स्टेट में जाते थे, हिमाचल जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, छत्तीसगढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, राजस्थान जाते थे, कहीं भी सत्संग के लिए या बाबा के प्रचार के लिए जाते थे, तो पूरे का पूरा ग्रुप पूरा काफ़िला चलता था। तो वहाँ जाने के बाद इवनिंग टाइम में जैसे रेस्ट करना है वहाँ पे जाके, तो ऑलरेडी पहले से ही तंबू बाबा वहाँ लगवा देता था। और जो गुप्ता फैमिली होती थी, जो हनीप्रीत का जो तंबू होता था, एक कमरा टाइप में तंबू होता है, तो वो बाबा अपने तंबू के साथ ही लगवाता था। बाबा का जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा होता था तंबू के हिसाब से, ऐसे पूरी 4 दीवारी के हिसाब से ऐसे कनात वगैरह ऐसे पूरा कपड़ा वगैरह लगा के करते थे, और उसका तंबू बाबा के तंबू के साथ होता था, और आने जाने के लिए रास्ता भी होता था। मैंने बहुत बार जो ये है तंबू लगाते थे, तो हम लोग ये ऐसा करते थे। तो अब ये नहीं पता लग पा रहा था कि उनकी अटैचमेंट कब और कितने बजे क्या होता था क्या नहीं होता था। हम अपनी ड्यूटी में मगन हो जाते थे, क्योंकि हम लोगों को सुबह जल्दी उठना होता था, और अपना जो भी आगे सत्संग की कार्रवाई थी हम अपने काम में लग जाते थे उसके बाद। बलात्कारी बाबा अपने आप को जवान रखने के लिए कई तरह की महंगी भस्म भी खाता था, जिसका खुलासा भी हंसराज ने किया है। हंसराज ने बताया कि अपने आप को जवान रखने के लिए राम रहीम ने बाकायदा 3 वैद्य रखे हुए थे, जो खास तौर पर बाबा को जवान बने रहने के लिए भस्म तैयार करते थे।
देखिए जो बाबा की अगर मानसिकता की बात करें या अगर इसकी एक राक्षसी प्रवृत्ति की बात करें तो देखो इसको इन चीज़ों का शौक़ शुरू से रहा है, अय्याशी का शौक़ शुरू से रहा है। तो इसका खाना पीना भी मैंने बहुत बार बताया है कि मतलब काफ़ी हैवी था। ये भस्में खाता था, मेडिसिन ऐसी लेता था, बाहर से आती थी, एमपी गुप्ता अटैच में थे और बाहर के जो विदेशी जो दवाइयाँ थी वो भी ये लेता था। पृथ्वी वैद है वहाँ पे, आत्माराम वैद रहा है, एक पवन वैद रहा है जो कि कास्ट्रेटेड है वो भी लड़का। तो वो बाबा को भस्में बना बना के खिलाते थे और बाबा खाता था। और हैरानी की बात है कि बाबा इनको खाता था, फिर पचाता पता नहीं कैसे था, और फिर आगे क्या जो भी होता है तो उसमें मतलब ये चीज़ें बोलने वाली नहीं होती हैं ओपनली, सॉरी। बाबा के पूर्व समर्थक हंसराज ने आज इस और राज यहाँ पर खोला है, वो ये कि बाबा की बोली बेटी हनीप्रीत का नाम आखिर क्यों बाबा ने प्रियंका से बदलकर हनीप्रीत रखा। हंसराज की माने तो बाबा को यह बिल्कुल भी नागवार गुजरता था कि कोई और प्रियंका का नाम अपनी जुबान पर लाए। देखिए हनीप्रीत का जो पहले का नाम था वो प्रियंका था और बाबा ने इसका नाम उसके बाद हनीप्रीत रख दिया। प्रियंका जब नया नया गाना एक फेमस हुआ था, ओए होए ओ प्रियंका जट प्रियंका, तो ऐसा कुछ गाना चलता था तो साधु जो लोग थे कैसेटेड या दूसरे थे तो थोड़ा वो गा देते थे। तो बाबा इस चीज़ से भी इरिटेट होता था कि प्रियंका का नाम इस तरह से क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बाबा को होता था, इरिटेशन होती थी इस चीज़ से। तो बाबा ने फिर इसका नाम हनीप्रीत रखा।